आप किसी शुगर आपकी लेवल में ही नहीं आ रही, बहुत ऊंची नीची जा रही है, बहुत ऊंची नीची जा रही है, और डॉक्टर भी कह रहा है कि शुगर को लेवल में लाना जरूरी है। अगर ये लेवल में नहीं आई तो फिर इंजेक्शन लेना पड़ेगा, इसको लेवल में लाना जरूरी है। कुछ मत करो, कुछ थोड़े से दिन, 5 दिन शमी पत्र 5 पीपल के पत्ते महाराज, और 5 सांबर के पत्ते। सांबर वो फली देखिए जो लंबी सी होती है, सांबर फली बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको सुरजना की फली भी बोलते हैं। तो उस फली के पत्ते 5, किसी भी 5 दिन शंकर भगवान को समर्पित करो। शमी के पत्र, बेल पत्र, पीपल के पत्र, सांबर के पत्र, ये चढ़ाने के बाद में आप सांबर के पत्र और पीपल के पत्ते लेकर आ जाइए। सांबर के पत्ते को, जो सुरजना के पत्ते होते हैं, उसको थोड़ा सा पानी में उकाल लो, ठंडा कर लो, छानकर बाबा को चढ़ा दो, एक कटोरी में झेल लाओ। पीपल के पत्ते जो उठाकर लाए हो उसको पानी में गला दो, 3 दिन तक उसका गलाया हुआ पानी और ये सुरजने के पत्ते का पानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पीना चालू कर दो। शुगर लेवल में दूसरे दिन ही आ जाएगा, ऊंची नीची नहीं हो सकती, लेवल में चलते रहे। 5 बेलपत्र गंगा के जल में डालकर सोमवार के दिन सावन के महीने में शंकर को चढ़ा देने पर महाराज जीवन का ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। इसलिए दुनिया में एक प्रयोग जरूर कर कर देखना, जिस दिन घर में क्लेश हो रहा हो, भाइयों में आपस में झगड़ा हो रहा हो, देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा हो, सास बहू में झगड़ा हो रहा हो और शांति हो ही नहीं रही, बहुत प्रयास कर लिया तुमने कि शांति नहीं हो रही, तो प्रयास करो, प्रदोष के दिन एक बेलपत्र लीजिए, प्रदोष के दिन बेलपत्र लेकर अपना जो परिंडा होता है, परिंडा जानते हो, मटका, हंडा, जहां पानी भरते हो, पितरों का स्थान, उस परिंडे को बेलपत्र छुआकर उस बेलपत्र को शंकर भगवान के ऊपर जो जलाधारी होती है, उस जलाधारी में इस डंडी को अपने घर का नाम गोत्र बोलकर उसको डाल दिया जाता है। 1 लोटे पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर उस जलाधारी में भगवान शंकर का भृंगेश्वर नाम लेकर चढ़ा दिया जाता है। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल उस बेलपत्र को चढ़ाकर जाइए, कितना भी तेज झगड़ा हो रहा होगा, मात्र 10 मिनट के अंदर एकदम शांत हो जाता है, झगड़ा रह ही नहीं पाता। कितना भी झगड़ा हो रहा, मात्र 10 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं टिक सकता, क्रोध समाप्त। शिव को रिझाना, शंकर को मनाना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव का स्मरण करना सुख प्रदान कर देता है। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, 5 बेटियां। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मान लो रात्रि में नींद नहीं आ रही हो, बेचैनी हो रही हो और रात को नींद आती नहीं हो, 2 बजे तक आई फिर खुल जा रही हो, 1:30 बजे तक आई फिर खुल जा रही हो, तो टेबलेट मत खाओ, नींद की गोलियां मत खाओ। शंकर भगवान की 5 लड़कियां, उनका नाम पलंग पर बैठकर थोड़ा सा हाथ में जल लो, जया, विषहरा, शामरी बारी, 2 तली और देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर पानी पी लो और सो जाओ। सवेरे ऐसी नींद आएगी रात भर में कि सवेरे कोई जगाएगा तभी जागोगे, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर की 5 लड़कियों के नाम का स्मरण विश्रामता का सुख दे जाता। कहा, आज फिर कहते हैं, जिस नारी का गर्भ ना ठेरता हो, कई वर्ष हो गए हो, संतान नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, टेस्ट भी करवा लिया, सब कुछ करा लिया, तो एक बार भगवान शंकर पर विश्वास कर कर सफेद आंकड़े की जड़
सफेद आंकड़े की जड़। और ध्यान देना, वो जड़ किसी दूसरे से नहीं मंगवाना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि तुम लाकर दे देना तो हम बांध लेंगे। हो, जिस नारी को संतान चाहिए वो अपने पति के साथ जाए और सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को शंकर जी के मंदिर में लेकर जाए, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाए और फिर आखिरी में अपना नाम और गोत्र नाम बोले, झोली पसार कर बाबा से विनती की संतान हो, ऐसी प्रार्थना कर कर उस जड़ को लाल धागे में मंदिर के अंदर ही कमर में उसको बांध ले। महाराज, कई लोग ऐसे हैं 18, 19, 20 साल जिनको हो गए, जिनके घर में संतान नहीं हुई और बाबा विश्वनाथ ने उनकी गोदियां भर दी। बाबा की ऐसी जो बच्चा रात्रि में गंदगी कर देता हो, जो बच्चा रात्रि में कहीं ना कहीं कुछ बिस्तर को खराब कर देता हो, महाराज एक दिए में सरसों का तेल भरकर 4 बाती लगाकर उसको जलाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर की देहली के बीच में रखकर आ जाइए। वो बच्चा कभी गंदगी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। राधे 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 राधे। भगवान शिव की कथा का स्मरण कर रहा है। कि जितना क्षण मिले, जितना पल मिले, जितनी घड़ी मिले, उस घड़ी में, उस पल में, उस क्षण में भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति के साधन को पाने का प्रयास करिए। तुलसी बाबा इसलिए लिख दी आदि में पुण्याद। अगर आधी घड़ी भी मिल रही है, एक क्षण भी हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम उस क्षण में भगवान को पाने का प्रयास करें। भगवान को प्राप्त करने का एक आनंद, सुख हमें प्राप्त करने का एक लक्ष्य तत्व निश्चित करें। और जब ये लक्ष्य तत्व हमारा निश्चित हो जाए, तो फिर ये जीव भटकना स्वतः ही छोड़ देता है, फिर भटकन से बाहर हो जाता है। एक समय एक ऐसा आया कि जहां पर भगवान विष्णु स्वयं शंकर के पास जाकर कहते हैं कि ये सृष्टि का निराकरण जो बनाया गया है, सृष्टि की रचना जो करी जा रही है, इस सृष्टि की रचना का सुख क्या होना चाहिए, इस सृष्टि की रचना का आनंद क्या होना चाहिए। राधे 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 राधे। सृष्टि की रचना का सुख क्या होता है, उसका आनंद क्या है, उसका रसतत्व क्या है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, भगवान विष्णु से कहते हैं नारायण, मान लो मैं सृष्टि की रचना कर भी दूं, सृष्टि की रचना मैं कर दूं और सृष्टि आपके अनुकूल ना हो, सृष्टि आपके अगर अनुकूल नहीं हुई तो उसका आनंद क्या होगा, उसका लक्ष्य तत्व क्या होगा, निश्चितता क्या होगी उसकी। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, कैलाशी अविनाशी शंकर से भगवान विष्णु कह रहे हैं कि भोलेनाथ, जिसको आप एक बार जन्म दे देते हो, जिसको आप एक बार प्रकट कर देते हो, जन्म दे देते हो, जिसको आप मृत्यु लोक में पैदा कर देते हो, उसके भरण पोषण का भार आपका ही हो जाता है, संपूर्ण सुख का भार आपका ही हो जाता है। फिर कहीं वो जीव भटकता ही नहीं है, फिर कहीं वो जाता ही नहीं। उसका सुख, उसका आनंद, उसका लक्ष्य तत्व आप निश्चित कर देते हो। भगवान
शिव कह रहे हैं, भगवान शंकर वर्णन कर रहा है, नारायण आप चाहते क्या हो? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि इस सृष्टि का जो रस तत्व है, इस सृष्टि का जो निराकरण है, इस सृष्टि का जो लक्ष्य है, मनुष्य की देह मिलने का कारण कल आपको कहा था कि मनुष्य की देह मिली है केवल दो कारणों से मिली है, एक भगवान का भजन करने के लिए और दूसरा अपने कर्म का भोग भोगने के लिए। हमने जो मनुष्य का शरीर लिया है उसके अनुसार हम अपने कर्म का भोग भोगें। हमारा जन्म जिस कारण हुआ है हम उस जन्म को जाने, उस भगवान शंकर को हम साधुवादता धन्यवादता हर पल हर घड़ी हर क्षण देते रहे कि तेरी कृपा है, तेरा भरोसा है, तेरा सहारा है, तेरी कृपा से ही हमें सुख का भाव प्राप्त हुआ है। तूने अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया और सब अच्छा देने के बाद में जो सुख का भान कराया तूने, अच्छा परिवार, अच्छा कुटुंब, अच्छा सब कुछ दिया था, तेरी ही दया। ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः हेलो 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 भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। सरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव कर रहे हैं। हेलो 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 भक्ति और मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का एक सुख दूसरा है, एक आनंद दूसरा है। शिव महापुराण जिसका एक लक्ष्य तत्व, शंकर का एक अनुमोदन, शिव का एक स्मरण, स्वयं भगवान विष्णु भी भगवान शंकर से कह रहे हैं कि जिसको आपने जन्म दिया है उस जन्म लेने वाले जीव को आपने जन्म तो दे दिया पर भरण पोषण का जवाबदारी भी आपने ही की है, कोई दूसरा नहीं दे सकता उसको। कोई दूसरा उसका जवाबदार हो नहीं सकता। ये बोले शिव वो घरदानी कालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर ही है उसका। महाराज भगवान शिव कहते हैं कि मृत्यु लोक में अगर मनुष्य जन्म लेगा तो दो कारणों से ले रहा है। एक तो वो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए और दूसरा
भगवान का भजन करने के लिए, क्योंकि जितने जन्म उसके हुए हैं उस जन्म में वो भगवान का भजन नहीं कर पाएगा, भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा। केवल दो कारण उसका, अच्छे कुल में जन्म हुआ, ये हमारे कर्म का भाव, अच्छा घर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा कुटुंब मिल गया, अच्छे रिश्ते मिल गए, अच्छे नाते मिल गए, ये हमारे परिवार का, ये हमारे कर्म का भाव है। भरपेट पर भोजन मिल रहा है, ये अपने कर्म का भाव है। जैसे एक कागज का टुकड़ा और वो कागज का टुकड़ा हवा के वेग में, हवा में उड़ता 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 शिखर पर पहुंच गया। एक पर्वत के शिखर पर वो कागज का टुकड़ा पहुंच जाता है। और जब वो कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर पहुंच जाता है, पर्वत ने उससे पूछ लिया, पर्वत उससे पूछने लगा, तू यहां पर कैसे पहुंच गया, तू यहां कैसे आ गया? कागज के टुकड़े ने अहंकार पर पहुंचना, कागज के टुकड़े ने यहां पर पहुंचकर स्पष्ट कहा, कागज का टुकड़ा कहता है कि मैं अपने बल पर इस पर्वत के शिखर पर पहुंचा, पर्वत के शिखर पर अपने बल पर। हाँ, यहाँ पर किसी को कोई मेरे को लेकर नहीं आया, मैं स्वयं यहाँ पर पहुंचा। और एक निवेदन करें आपसे, पूरे 24,000 श्लोक पूरी शिव महापुराण आप याद करें ना करें, आप ज्ञात करें ना करें, आप स्मरण करें ना करें, पर इतना याद रखना कि शंकर की कथा का एक लाइन, एक रस तत्व जो आपको अपनी जिंदगी में अच्छा लगे उसको उतार लेना, उसको उतार। वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के देवता है भगवान ब्रह्मा, और मृत्यु लोक का देव है देव अधिदेव महादेव। पृथ्वी के अगर कोई देवता है तो वो भगवान शंकर है, भगवान देव अधिदेव महादेव है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंकर, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव है, इस मृत्यु लोक का देव। पर दुनिया के लोग न जाने क्यों कहे हम कृष्ण वाले हैं, हम श्री जी वाले, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। वो कोई कहता हम नारायण वाले, हम शंकर को नहीं मानते, हम शंकर का प्रसाद नहीं लेते, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते। भगवान को ऐसा बांट दिया, ऐसा बांट दिया कि शंकर के दरवाजे को जाने को तैयार नहीं होता। तो किसी ने एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोलेनाथ जी कोई तुम्हारे मंदिर में नहीं आता, कोई तुम पर जल नहीं चढ़ाता, कोई तुम्हें नमन नहीं करता, सब ये मंदिर जाना, नारायण के मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो देवता को रिझाना, वो देवी को रिझाना, पर तुम्हारे को कोई नहीं रिझाता। शंकर भगवान बोले मत रिझाने दे, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन तो शांति से बैठे रहो। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, ए शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बोले उस दिन से मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि मैं शमशान में रहता हूं। आज किसी का भी भजन कर ले, चाहे ये राम कहे, चाहे ये कृष्ण कहे, चाहे देवी कहे, चाहे दत्त कहे, इसकी मर्जी पड़े, जितना देवी देवता पूछता फिरे, पर आखिरी में मरने के बाद तो मेरे पास आएगा ना, तब निपट लूंगा। बस उस दिन का इंतजार है। और जैसे ही मेरे पास आया, ऐसी लकड़ी में जलाऊंगा गीली कि 3 दिन ठंडा नहीं होने दूंगा। और फिर आखिरी में तीसरे दिन भी घर का लोग बटोरने जाएंगे। समझ रहे हो ना, समझते रहे हो? वो घर का लोग बटोरने जाए तो आखिरी में पानी डाल डाल के ना बटोरे, और बाद में आंख में आंसू भर के अम्मा की उंगली मिल गई। अम्मा की उंगली का कहीं करेगा बता, सब बटोर रहा पानी डाल डाल के। आग ठंडी नहीं हुई तो आपस में बात करें, ठंडी नहीं हुई तो महादेव जी मन में सोचे काय को ठंडी हो, बहुत दिन के बाद तो आई है, भेजने को मन भी नहीं करे इतनी जल्दी हो।
अब आई है तो थोड़ा सा रुकने तो दो इसको। देवती देव देखिए, अगर बच्चों को संस्कार दोगे तो आपका अंतिम संस्कार आपकी औलाद करेगी, नहीं तो संस्कार नहीं होंगे तो अंतिम संस्कार भी पड़ोसी करेंगे, औलाद नहीं करने वाले। अगर संस्कार श्रेष्ठ हैं तो तुमने अपने बच्चों को अगर श्रेष्ठ संस्कार दिया है, कितनी माताएं बैठी हैं जिनके बच्चे रोज उनको प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से हाथ उठा जो रही हो, हाँ उठाओ, पड़ोसन के देख के मत उठाओ रही, हाँ उठा लो। और कुछ ने धर भी दिया उठा के, हम समझ गए 30 त्योहार पे पड़ता होगा। रख लो, रख लो। अब आप में से कितनी माताएं जो अपने बच्चों के रोज हाथ पर जोड़ ले, अरे उठ जा, तेरे हाथ जोड़ू, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, उठ जा। रोज उठाना पड़ता है, उठ जा ये कर ले, उठ जा ये कर ले। भाई बहुत विचित्र समय। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो अंतिम संस्कार पर भी वो आने वाला नहीं है, दूर से ही खड़ा रहेगा, दूर से। ये शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा बर्फानी की कथा कह रही है, भूत भामन भूतेश्वर की कथा कह रही है। मृत्यु लोक का देव है महादेव, उसको पहचानना। सबसे सरल देव, एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी। इतना सरल देव कहीं मिलेगा? अरे बोलो तो सही, बिल्कुल अलमस्त होकर। अभी आप चले जाओ मंदिर में, तुम जाकर देखो, माँ भोलेनाथ जी आराम से बैठे हुए, आ जाओ, लोटा भर के पानी चढ़ा के चले जाओ, अलमस्त बैठे। भले दोपहरी हो रही, सारे दोपहर के मंदिर भले बंद हो, जहां पर महादेव का मंदिर कभी बंद नहीं होता, अलमस्त बैठे रहे। घर से जब फ्री होगी तब आ जाएगी, बैठे। और इतनी चतुर माताएं घर से भी पानी लेकर नहीं जाए, वहीं मंदिर का लोटा उठाए, मंदिर का ही पानी भर ले, और मंदिर के महादेव को सिर्फ पल्लू लेके चढ़ाए, हर हर महादेव। शंकर जी भी मन में सोचे, आई काय को मैं तेरे घर ही आ जाता, इतना भी काय को टेंशन लिया। मंदिर का लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का ही महादेव, चढ़ाने का कोई फायदा हुआ? अरे बोलो तो सही, कौन सी पुराण में लिखा कि मंदिर का लोटा उठा के मंदिर का पानी भरकर मंदिर के महादेव को चढ़ाओ? किसी पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण हो, लिंग पुराण हो, नारद पुराण हो, ब्रह्म पुराण हो, ब्रह्मविद्या पुराण हो, शिव महापुराण हो, किसी में नहीं लिखा कि मंदिर का लोटा उठाना, मंदिर का ही पानी भरना और मंदिर के महादेव को चढ़ाना। नियम क्या कहता है कि घर से पानी लेकर जाओ, भले थोड़ा लेकर जाओ, पर घर से लेकर जाओगे, और महादेव को जब चढ़ाओगे तो अपने घर का पानी जब चढ़ाओगे तो अपने घर का एड्रेस, अपने घर का पता आप देवाधिदेव महादेव को बताकर आ जाओगे। इसलिए घर का जल, पर आपकी आदत पड़ी है ना, जैसे पीपल के पेड़ की पूजन करने जाए, आंवला की पूजन करने जाए, शीतला माता की पूजन करने जाए, किसी की भी थाली लगी लगाए मिल जाए, बस फिर तो सब चढ़ा चढ़ू के वो जा। और जिसकी थाली बेचारी वो आई, उसने पूछा हमारा सामान कहाँ गया, तो कि वो तो वो गई लीला भाई, चढ़ा के वो गई उधर चली गई। और इसके बाद भी देवाधिदेव महादेव आनंद में, शंकर बड़ी मस्ती में, उसके बाद भी मस्त बैठे। अब आज ही सोमनाथ जी पे थे, कौन कौन था हमारे साथ अंदर? 2-4 लोग थे, कोई हो पंडित हो, आप भी थे। अब सोमनाथ जी के टमाटर चढ़ाए थे, गाजर, भटा, बैंगन, वो भी सोमनाथ जी के। कौन सी पुराण में लिखा है कि टमाटर चढ़ाओ, बैंगन चढ़ाओ, गाजर चढ़ाओ? अच्छा हुआ कद्दू नहीं लाई, नहीं तो वो भी ले आती और शंकर जी पे चढ़ा के सोमनाथ जी पे धर के चली जाती। इसका क्या जाएगा?
अच्छा थोड़ा ज्यादा भी लाए तो पंडित जी बेचारा कहीं नहीं तो कम से कम सब्जी तो बना ले। टमाटर 1, बैंगन 2, गाजर 3, अब कहीं इसका मिक्स वेज बना है, ये भी समझ में कहां लिखा है? शिव महापुराण कथा कहती है कि कुछ भी लेकर ना जाइए तो मंदिर की ही बेलपत्र उठाकर, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शंकर को समर्पित कर दीजिए, शिव राजी हो जाएगा। शंकर राजी है, शिव अलमस्त, उसको कुछ चाहिए नहीं तुमसे, तुम तो बस प्रेम से उसको स्मरण कर लो, तुम प्रेम से उसको रिझा लो, तुम प्रेम से उसको मना लो। उसके पास तुम जितने प्रेम से जाओगे, अपने हृदय की बात, अपनी चित्तवृत्ति की बात, अपने दिल की बात जितने प्रेम से कह सकते हो उस देव अधिदेव महादेव से कह दो, वो सुन ले। अन्य मंदिर में तो मक्खन भी चाहिए, मिश्री भी चाहिए, लड्डू भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, तो माता जी के लिए चुनड़ी भी चाहिए, तो चूड़ी भी चाहिए, तो बिछोड़ी भी चाहिए, तो सिंदूरा भी चाहिए, सारे देवी देवताओं को सब कुछ चाहिए। पर देव अधिदेव महादेव से पूछा जाए तुम्हें क्या चाहिए? शंकर भगवान बोले जल हो तो लिया ना, नहीं हो तो 3 बार आके ताली बजा देना, इतना भी नहीं बने तो मुंह से बम बम भोले बोल देना, इतना भी ना बने मंदिर के अंदर भी नहीं आ सकते हो तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो मेरे शिखर का दर्शन करते हुए जाना, उतने में भी मैं संतुष्ट हो जाता हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास। वो घड़ी है, वो उसकी अलमस्तता, उसका आनंद, उसका सुख है। कितने दिन की शिव पुराण है यहाँ पर? 7 दिन की। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। जन्म कितने दिन में हुआ अपना? 7 दिन में, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। मरोगा कितना दिन में? यही सब। गोवर्धन नाथ जी ने जो, श्रीनाथ जी ने जो पर्वत उठाकर रखा है कन्हैया ने, वो कितने कोस का? 7 कोस का। कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। कितने वर्ष की आयु में उठाया? 7 वर्ष। भागवत कितने दिन की? शिव पुराण कितने दिन की? 7 दिन। और वही 7 दिन अपनी जिंदगी के हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार के सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही चले गए, स्मरण करने का दिन नहीं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, एक रोम छिद्र भगवान ने अगर दिया है तो भगवत स्मरण के लिए दिया। 21,600 श्वास जो निकल रही है प्रत्येक मानव के शरीर से, वो श्वास दी तो भगवान ने भगवत स्मरण के लिए। माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ था, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना कर रहा था, मुझे माता के गर्भ से इस कैद से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही बाहर निकला, मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन तो गायब हो गया, भोजन चालू हो गया। 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार। अभी भी तुम कथा में आओगे तो 50 बार उलझन आ जाएगी। कहीं मामा जी आ गया ना, चाचा जी आ गया ना, मौसी जी आ गई ना, काकी जी आ गई। कुछ मत करना, कह देना स्पष्ट फोन लगा के 7 दिन शिव पुराण की कथा चल रही, हमारे यहाँ तो आना ही मत। और आओ तो सीधे गोवर्धननाथ मंदिर ले जाऊंगी और बर्फानी बाबा सेवा संस्थान से कह दूंगे हमारे रिश्तेदार आए, इनके भी खाना तुम्हें खवाओ। मेरे पीछे मत आना। मैं 7 दिन शिव पुराण सुनो, बड़े मुश्किल से मिलती है, भागवत मस्तता में। शिव कृपालु है, शिव दया। एक शमी का पत्र, क्योंकि पहले भी कथा में कहा बेलपत्र माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। और शमी का पत्र, शमी का वृक्ष उमा और महेश के दोनों के मिलन से, नेत्र बिंदु के जल के मिलन से प्रकट हुआ है। यह कोई साधारण सा शमी पत्र नहीं है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका स्मरण शिव महापुराण में नहीं है? हमारे
और बाबा वो कहे ना, सबसे कठोर अगर कुछ है तो वो लोहा। लोहा कठोर होकर कहता है मैं तलवार, मैं गुप्ती, मैं फावड़ा, मैं गैती, मैं तलवार, मैं फरसा, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। तो लोहा सोचे मैं कठोर, मैं किसी को भी मार सकता हूं, तो लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। और अग्नि ये विचार करे कि मुझ में इतनी प्रबलता है, मैं सबको गला सकता हूं, आग लगा सकता हूं। तो अग्नि से प्रबल होता है पानी, जो अग्नि को जम के बोलो बुझा सकता है। और पानी अगर सोचे कि मैं कठोर हूं, मैंने इतनी बड़ी भयंकर अग्नि को बुझा दिया, तो पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटे में भरकर डकार जाता है, गिलास में भरकर पी जाता है, उससे प्रबल है मनुष्य। और मानव अगर सोचे कि मेरे बराबर कोई नहीं, उसकी अहंकारिता, उसकी अभिमतता, उसका हम उसके सामने जब आ जाए, तो मनुष्य से ज्यादा प्रबल होती है बीमारी। ऐसी बीमारी शरीर में एक लग जाती है कि पूरे पूरे मनुष्य को ही निगल जाती है। फिर बीमारी सोचे कि मुझसे प्रबल कोई नहीं, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं को निगल गई, किसी को कोई बीमारी लगा दी, किसी को कोई बीमारी लगा दी, अच्छे अच्छे सुरमाओं को मैं निगल गई। तो बीमारी से भी प्रबल अगर कोई होता है, तो वो कालों का काल महाकाल प्रबल होता है, जो बीमारी को ही निगल जाता है। वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है, वो साधारण नहीं। बस उसको जानना है, उसको पहचानना है, उसको हम एक बार सहज में समझें। और जो नजदीक में रह रहा देव, अधिदेव, महादेव, जो मृत्यु लोक का देव है, हम उसी को नहीं पूछते, क्योंकि हमारी आदत है दूर के ढोल, अरे बोलो जम के सुहावने, हम पहचानते ही नहीं। दूर का अगर कोई आए, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। एक बहन दूसरे गांव में रहनी तो उसकी खूब खाती रहो, और एक बहन वहीं की वहीं गांव में रहनी तो बस चाय पिला के टरका दे जा, चाय पिला के बरो। वो भी कभी कभी तो यूं ही कह दे आज तो दूध ही खत्म हुई गया, तो कभी कभी ये भी बोल दो उसका क्या, कौन जाने। ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं। राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट, राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट। धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। ओ गुरु देखे बात तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। रहो
भैया को भर कहियो राम कोई नहीं रे। आओ से दोनों हाथों से। भरायो घर जाने की बाट। राम नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात। ओ कृष्ण नाम को हाथ भरायो घर जाने की बाट। कृष्ण नाम को हाथ भरायो घर जाने की बात। ओ धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। ओ गुरु देखे बाट सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। जाही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे। ओए सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। यही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। यही रातों पर कहियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे। यही रातों पर कहियो राम कोई नहीं हर रे। हर महादेव। आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से बोलिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठाकर जम के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो हर हर। अब कितने बढ़िया बोले। तुम भी आलसी हो, नंबर 1 पे हो। महाराज नहीं बोले तो तुम काय को बोलो, बैठे रहो। जब बोले सोई बोलो। हीरा को परखियो राम कोई नहीं। जो नजदीक में रहता है ना उसकी परख हम नहीं कर पाते, उसको हम जान नहीं सकते, उससे हम बड़ी दूर है, उसको हम पहचान नहीं सकते। और जो दूर है उसको हम श्रेष्ठता देते रहते हैं कि हाँ वो श्रेष्ठ है, उसमें श्रेष्ठता होगी। पर जो नजदीक है उसको पहचाने हम लोग, और जब नजदीक वाले को हम पहचानेंगे, नजदीक वाले को हम जानेंगे, महाराज नजदीक को हम पहचानने का प्रयास करेंगे। हो सकता है पहुंचने में देरी हो जाए, पर प्राण छूटते समय अगर मुख से एक बार भगवान शंकर का हे देव अधिदेव महादेव, हे शिव, हे शंकर, हे बोला, हे त्रिकाल, कुछ भी बोल लो मुझसे। ये शंकर का तो कितना नाम, बिल्कुल अलमस्ती में जो तुम्हारे मुख से निकल जाए, एक बार मुख से निकला बस। तुमने जैसे मुख से निकाला तो देव अधिदेव महादेव तो रुक नहीं सकते, वो तो यहीं की यहीं तो रहे। पृथ्वी पर एक एक कंकर में शंकर, पृथ्वी पे एक एक कंकर में शंकर, और तुरंत प्रकट हो जाए, वो तो सामने आ जाए, बिल्कुल ले में आ जाए। क्यों घबराए?
एक क्षण में सामने, एक क्षण। तीन मित्र, तीनों में झगड़ा हो गया। एक तीनों मित्र हैं, आपस में झगड़ लिए। एक बोले मैं भगवान को बुलाऊंगा, राम को बुलाऊंगा, एक बोले मैं कृष्ण को बुलाऊंगा, एक बोले मैं शंकर को बुलाऊंगा। तीनों झगड़। अब जो शंकर का भगत था, लोग उसको हमेशा कुछ ना कुछ बोला करते थे। तेरा भोलेनाथ मंदिर में बैठा रहे, लोग पानी उंडेल उंडेल के जाए तब तो आए नहीं। तो बस अब इसको चढ़ गई मन में कि भाई शंकर तो शंकर, और शंकर के लिए सुनो तो हो ही नहीं सकते। तीनों ने विचार करा, अपन जंगल में चलते हैं, देखते हैं किसका भगवान पहले आए, और बुलाना चालू करे। एक ने बुलाया, भगवान राम पधारो। एक बुलाया, हे ठाकुर, हे कन्हैया पधारो। और तीसरा जो था शंकर का भगत, उसने कंकर उठाया, हाथ में रखकर बोला, भोलेनाथ मैंने आपको देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि कंकर में शंकर है। अगर हो तो प्रकट हो जाओ। कंकर में से शंकर प्रकट हो गया, सामने आ गया। कंकर में से शंकर। थोड़ी देर बाद राम जी आ गए, थोड़ी देर बाद कृष्ण जी आ गए। इतने में राम का भगत बोला, प्रभु आपने आने में देरी क्यों कर दी? भगवान राम बोले, तू नहीं तो कहा था, हे अयोध्या नरेश, हे राजा रामचंद्र पधारो। और कोई राजा कोई ऐसी आए क्या? पूरी सेना लाना पड़े, साज सजाना पड़े, रथ तैयार करना पड़े, तब तो आया। इतने में थोड़ी देर बाद कन्हैया जी आ गए, तो कन्हैया जी का भगत बोला, तुम कितनी देरी क्यों करे? तो भगवान कृष्ण ने बोला, तूने बोला, हे द्वारका के नाथ, हे द्वारिकाधीश, हे ब्रजाधिपति, हे राजाधिराज आता है। तो भगवान शंकर को कोई सेना की जरूरत है ही नहीं। भोलेनाथ जी का एक कंकर उठा के कहा, शंकर, वो शंकर जी साथ बिल्कुल वो घड़ी है। अलमस्त 24,000 श्लोक। चढ़ाया। ये मन देखो कड़प जैसा हो। भगवान शंकर ये नहीं करे कि तुम बिल्कुल पूर्ण तरह से नियम व्रत धारण करोगी तो ही तुम पर कृपा करूंगा। हिंदू धर्म के अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं। किसी धर्म के अंदर इतने देवता नहीं है क्या? नहीं। क्यों? हिंदू धर्म में इतने देवता क्यों बनाए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, महाराज तुम्हारी मर्जी पड़े, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको पटा लो। राम जी से अच्छी पटे तो राम जी को पटाओ। ठाकुर जी से, जैसे शादी ब्याह में बफेट जो होता है ना, बफेट से ही मतलब मत रखो। पहले के जमाने में जो पंगत होती थी, आराम से नीचे पत्तल रखती, और पत्तल रखने के बाद जो भोजन होता था, तो तुम्हारी रुचि के अनुसार जो तुम्हारी पसंद का भोजन आता था ना, तो तुम इशारे में भले पत्तल पर भोजन कर रही हो पर ताकती रहोगी हो। और जैसे ही अपनी पहचान वाला आया और खोपरा पाक लाया, क्या लेके आया? खोपरा पाक। तो तुमने नीचे से उंगली उठा के इशारा करा, मतलब पहचान वाला आया ना तो इशारा दो का करा। और मालूम पड़े वही पहचान वाला आया, खोपरा पाक तो तुम्हें दो रख गया, और तुम्हारे दोने में वो जो दोना था उसमें रायता भरा था, और वो बाल्टी से लुढ़का गया। तो अब मन में आएगा, बताओ, खोपरा पाक तो दे गया, गजब का काम कर गया, वो दोना अलग लुढ़का गया। बताओ। अब उसने तो विश्वास पर करा कि एक साध लेगी, एक रख लेगी, तो इसका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ बफेट होता है, तो चाउमीन, छम्मक लड्डू और पानी पतासा और जलेबी, सारे स्टॉल लगे रहते हैं। ईमानदारी से बोलो, सब चखती हो ना?
थोड़ी देर यहाँ भी, भले तुम पानी पतासा नहीं खाओ पर एक तो देना जरा हो, और भले तुम लड्डू नहीं खाओ पर एक तो खाई लोगे, तो सारे स्टाइल चखती हो। और जब सारे स्टाइल तुमने चख लिए, सारे स्टाइल तुमने देख लिए, अब तुमने स्टाइल देखने के बाद तुम क्या करती हो कि जो स्टाइल सबसे अच्छा लगता है उसको डबल से, अरे बोलो तो, खाती, डबल से उसको पाओ। और जो अच्छा नहीं लगा उसको आधी प्लेट में छोड़कर आ जाओगे। तो जो अच्छा लगा उसको डबल से पाया। अब तुम डबल से पाई तो मन करा कि 2 बार तो खा लिया, एक बार और सरी। तो होता है 33 कोटि देवता हिंदू धर्म में हैं। भगवान शंकर की कथा कहती है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि 33 कोटि देवता हैं, तुम्हारा मन पड़े उसका भजन करो, पर इस हिंदू धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में झांकने के लिए मत जाओ, क्योंकि हमारी थाली में जो भोजन है वो श्रेष्ठता, हमारा जो भोजन है उसमें आनंद का अनुभव है। क्यों जाते हो उसको? इसलिए जा रहे हो। पूछा गुरुजी बताओ अब हम एक को भजेंगे तो कैसा रहेगा? अरे तो भजो ना एक को। हमारा शास्त्र कहता है एक साधे सब सधे और सब साधे विसराए। एक गुरुजी के 2 चेले, गुरुजी ने दोनों चेलों को कहा जाओ पीने का पानी लेकर आओ, ये फावड़ा उठाओ, गेती उठाओ और 50 फीट जमीन को खोदो और उसमें से पानी लेकर आओ पीने के लिए। कितना फीट खोदना है? 50 फीट। और 50 फीट जमीन को खोदने के बाद पानी लेकर आना। और चेला गया, एक इधर गया एक उधर गया, और दोनों चेले चले गए। और एक ने खोदना चालू करा, खोदता गया पानी निकालने के लिए। दूसरा भी गया, वो भी खोद रहा था पानी निकालने के लिए, पर दोनों वापिस आ गए। एक खाली लोटा लेकर आया और एक भरा हुआ लोटा लेकर आया। एक खाली पात्र लाया है और एक भरा हुआ पात्र लाया। तो गुरुजी ने भरा हुआ पात्र जिसका था उससे जल लेकर पी लिया और खाली पात्र वाले से पूछा तू पानी लेकर नहीं आया? अरे गुरुजी मैंने बहुत खोदा पर पानी नहीं निकला। तो गुरुजी ने कहा बता चल कर कहाँ खोदा? चेले के साथ गए तो उसने यहाँ भी खोदा, वहाँ भी खोदा, वहाँ भी खोदा, वहाँ भी खोदा, वहाँ भी खोदा, 50 जगह पर खोदा पर पानी नहीं मिला। तो गुरुजी ने जो पानी लेकर आया था उससे कहा तूने कहाँ खोदा? चल। चेले को लेकर गए, जाकर देखा तो उसने एक ही जगह पर जो खोदा खोदते 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 पानी लेकर आ गया। हमारी भी ऐसी आदत है महाराज, हम भगवान को खोजने का प्रयास करते हैं। कभी यहाँ खोद लेते हैं, कभी वहाँ खोद लेते हैं, कभी वहाँ खोज लेते हैं, भगवान मिलता ही नहीं है। अगर एक ही जगह पर अच्छे से खोज लो तो भगवान जैसे पानी निकल जाता है, भगवान भी प्राप्त हो जाता है। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे। और मीराबाई अगर ये सोचती रहती कि दुनिया क्या कहेगी तो मीरा भजन कर पाती क्या है, स्मरण कर पाती क्या? मीराबाई तो अपनी मस्ती में रहती थी, वो कुछ भी बोले, अपन अलमस्त होकर मस्ती में मीरा रहती थी। अब कड़प एक हाथ में मांस ले लिया, दूसरे हाथ में उसने पेड़ों की पत्तियां तोड़ ली, और पेड़ों की पत्तियां तोड़कर कड़प ने सोचा अब भगवान, गुरुजी ने कहा था भगवान शंकर को सबसे पहले पानी चढ़ाना, फिर बेलपत्र चढ़ाना, फिर भोग लगाना। अब पानी कैसे लेके जाऊं? दोनों हाथ तो मेरे भरे। तो कड़प गया तालाब के किनारे और तालाब के पास जाकर अपने मुंह में पानी को भर लिया और मुंह में पानी भर के गुप्पा भर कर गया और शंकर जी के मंदिर में जाकर, शंकर जी का एक ओटला था, ओटले पर शिवलिंग था, उसको देखकर कड़प ने पिचकारी चलाई शंकर जी पे, बेलपत्री छोड़ी, भोग लगाया और आ गया। आने के बाद शाम को जब पंडित जी आए, उन्होंने देखा तो कितना गंदा करके गया, मांस पटक गया, ना जाने कौन आया था, इतना मांस पटक कर गया। पंडित जी ने साफ सफाई करी, गंगा जल छीटा, स्नान कराया, पूजन करी, आन नहीं होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा कह रही है कि पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा, पहले भी कथा में कहा है, गंगा जो भगवान शंकर की भक्ति में इतनी डूब गई थी
इतनी डूब गई थी कि शंकर भगवान इसको अर्धांगिनी नहीं बनाए, भगवान शंकर इसको पत्नी नहीं बनाए। क्योंकि गंगा को अगर पत्नी बना लेते शंकर भगवान तो गंगा को पास में बिठाना पड़ता। तो शंकर भगवान ने कहा गंगा तेरा तप इतना प्रबल है, तेरी भक्ति इतनी प्रबल है कि अगर तुझे अर्धांगिनी बनाऊंगा तो पास में बिठाऊंगा, पर तेरी भक्ति को देखकर मैं तुझे पास में नहीं अपने सिर पर बिठाना चाहता हूं। इसलिए संहिता में भी आप पढ़ेंगे, और ये भी जाने तो एक रावण संहिता में पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा है कि घर के अंदर मंदिर में, देवालय में, पूजन की जगह पर जहां गंगा का जल रखा होता है वहां 12 ज्योतिर्लिंग स्वतः विराजमान होते हैं महाराज, स्वयं शिव विराजमान। अब हम कैसे कह दें कि गंगा का जल पूजन वाले स्थान पर नहीं होना चाहिए? वो तो इतना पवित्र जल, इतना आनंदित जल कि वो जहां पर है वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं साहब, 12 ज्योतिर्लिंग उस जगह पर। कभी मौका मिले तो एक किताब है जिसका नाम है काशी मरणो मुक्ति, किताब का नाम है, कि गंगा के जल में सावन के महीने में मात्र 5 बेलपत्र डालकर शंकर को समर्पित करा गया, आनंद सुख प्रदान कर देता है। तो गंगा का जल तो आपरूप ही आनंद का देने वाला है। जहां पर स्वतः गंगा विराजमान है वहां 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, स्वयं शिव विराजमान है महाराज। कितने लोग हैं जिनके घरों में गंगा जी विराज रही है? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली, बहुत सुंदर। आप सबके घर में गंगा जी विराजमान है, तो फिर तो 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर 12 रूप में आपके यहां तो सतह ही विराजमान है, स्वयं बैठे हुए हैं। घर के भीतर शिव है महाराज। पंडित जी ने गंगा का जल छीटा कि भाई कोई मांस पटक कर चले गया है, साफ कर दूं मैं। गंगा जल छीट कर पंडित जी चले गए। दूसरे दिन फिर कड़प आ गया, फिर ले आया, फिर छोड़ दिया। पंडित जी ने फिर सफाई करी। अब रोज पंडित जी विचार करें, बताओ गजब का आदमी है, रोज ये मांस पटक कर चला जाता है। पंडित जी लोहार की दुकान पर गए, एक पिंजरा बनवा ला। जैसे तोते को रखने का पिंजरा होता ना, ऐसा पंडित जी ने एक शंकर जी के लिए पिंजरा बनवाया, और उस पिंजरे को शंकर जी के ऊपर रख दिया और उसको पत्थर से ढक दिया। आज कड़प आया, और कड़प आया और कड़प ने आकर देखा कि बताओ ना जाने कौन भगवान को बंद करके चले गया। और कड़प ने क्या देखा कि जो लोहे का पिंजरा था उस पिंजरे की एक टांग टूट गई और शंकर भगवान के शिवलिंग पर चुभ गई। जहां शिवलिंग पर चुभी थी वहां से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था। अब भगवान अपने भक्त की परीक्षा कैसे लेता वो देखिए। खून बह रहा है पत्थर शिवलिंग में से। कड़प को लगा बताओ ना जाने कौन ने मेरे भगवान की एक आंख फोड़ दी, अब मैं क्या करूं, खून कैसे बंद करूं। कड़प ने पिंजरा उठाकर बाहर फेंका। कड़प ने मन में सोचा कि मैंने अपने मां से सुना था जिस अंग पर चोट लग जाए वहां पर दूसरा अंग लगा दिया जाता है। कड़प ने त्रिशूल उठाकर अपनी एक आंख निकालकर शंकर जी के शिवलिंग पर लगा दी। जैसे ही लगाई शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए, और भोलेनाथ जी प्रकट होकर बोले कड़प मांग तुझे क्या चाहिए। कड़प ने पूछा भोलेनाथ आप? हाँ। ये पिंजरा किसने लगाया? शंकर भगवान बोले पंडित जी ने लगाया था। क्यों? क्योंकि ये जो पिंजरा इसलिए लगाया था क्योंकि वो तू रोज आता था और मांस पटक कर जाता था। भोलेनाथ मैंने गलती करी, आप क्षमा नहीं करोगे? शंकर भगवान बोले अगर क्षमा नहीं करता तो प्रगट ही क्यों ना होता। तूने गलती करी है, तू भले मांस रख कर गया, मैंने उसको छुआ नहीं, स्वीकार नहीं करा, पड़ा है, मैंने उसको अंगीकार नहीं करा। पर तेरी भक्ति इतनी प्रबल थी, तेरा विश्वास इतना प्रबल था कि उस विश्वास के बल पर तुझे मेरा दर्शन हो गया और तूने अपनी एक नेत्र निकालकर मुझे समर्पित कर दिया। केवल तेरा विश्वास, केवल तेरी भक्ति।
कड़प ने पूछा, भोले बाबा मैं जो आपको भोग रखकर जाता था, ये भोग आप स्वीकार नहीं करे? नहीं, इसको भृंगी बता देता था। अभी आपको कथा में कहा कि देवी के भोग को हनुमान बता देते हैं, राम के भोग को लक्ष्मण बता देते हैं, कृष्ण के भोग को, स्वयं ठाकुर के भोग को तुलसा बता देती है, शंकर के भोग को भृंगी बता देता है कि ये भोग स्वीकार करने के लायक है कि नहीं। स्वयं भृंगी, और भृंगी कोई साधारण नहीं, भृंगी एक ऋषि है। और पूरे विश्व में कोई ऐसा नहीं जो शंकर की पूजन करता हो और भृंगी की पूजन ना करता, पूरे विश्व में। आपने करी कि नहीं करी कभी भृंगी की पूजा? अरे बोलो तो जमकर। भृंगी कहां पर मिला? आप ही तो बोले करी। नहीं करी, पर शिव पुराण कर रही है कि भृंगी की पूजन पूरा विश्व करता है। उस भृंगी ऋषि जो भगवान शंकर का आराध्य है, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं, भगवान शंकर के स्मरण में जो दिन रात डूबे रहते हैं, उस भृंगी की आराधना संपूर्ण विश्व करता है। जब शंकर की आराधना करता है तब वो कैसे करता है? क्योंकि भृंगी केवल शिव की आराधना में लगे रहते थे, शंकर का ही अनुमोदन करते थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुछ दूसरा आता ही नहीं था, केवल शंकर, शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, केवल शिव। दिन रात शिव जी के पास में पार्वती जी बैठी थी, बीच में से परिक्रमा करके चले गए। पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने भृंगी जी से पूछा, क्यों रे भृंगी? अरे ओ भृंगी। भृंगी बोला, हाँ बोलिए माता जी। ए भृंगी, ये बता कि तूने मेरी परिक्रमा नहीं करी, केवल शंकर जी की करी। भृंगी कहते, माता जी हाथ जोड़कर निवेदन करता, मुझे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं आपकी परिक्रमा क्यों करूं? जब मुझे मतलब ही नहीं है आपसे, तो मैं आपकी परिक्रमा क्यों करूं? पार्वती जी को गुस्सा आया कि ये भृंगी ऋषि, ये भृंगी जो दिन रात शंकर की आराधना करता है और मुझे शिव से अलग मानता है, कल अगर ये परिक्रमा करने आएगा तब मैं बताऊंगी इसको। और क्या करा पार्वती जी ने? जैसे ही भृंगी ऋषि दूसरे दिन परिक्रमा करने आए तो पार्वती जी दौड़ कर गई और शंकर जी की गोदी में बैठ गई। शिव जी की गोदी में माता पार्वती बैठी। भृंगी परिक्रमा करते समय पार्वती जी के हाथ जोड़कर बोले, थोड़ा खसक जाओ, थोड़ा सरको जरा यहां से। पार्वती जी आंख बंद करके तप में डूब गई कि अब हटा के बता। अब हटा के बता। माताएं बड़ी चतुर होती है इस मामले में। जहां पर ज्यादा भीड़ होती है और इनको जगह नहीं मिले तो ये तुरंत थोड़ी देर में इनको देवी देवता तुरंत और यूं ही घूमे, और जैसे ही ये घूमे तो दो चार तो खसकी जाए बेचारी की, देवी जी आई। और जैसे ही देवी जी आई ने थोड़ी देर में जगह बना के वो तड़िया बढ़िया पसर वसर के चुप बैठी, और थोड़ी देर बाद देवी जी अब जितनी पास में बैठी थी ना उसी का मुंडा देख रही। पड़ोसन से पूछा कि इसके सही में देवी आए? कि मैंने तो पहली बार देखी। अब इनके क्या मालूम कि पहली बार इसलिए आई क्योंकि जगह नहीं थी। अब ये तो आनंद है। अब भृंगी ने हाथ जोड़कर माता से कहा, मां थोड़ा सा खसक जाओ, तो माँ तो आंख बंद करके बैठ गई भगवान शिव के स्मरण में। वो तो खस के ना करे, गोदी में आके बैठी शंकर जी की, बिल्कुल नहीं हटती।
भृंगी को लगा जरूर कोई बात है, और भृंगी खड़ा रहा कि कभी तो मैया आंख खोलेगी। थोड़ी देर बाद जब माता जी ने आंख खोली, भृंगी जी ने हाथ जोड़े, शंकर की परिक्रमा करके बीच में से लात रखकर निकल कर जा रहे थे, और माँ को क्रोध आ गया और माता उतरी गोदी से नीचे, और माता ने गोदी से नीचे उतर कर कहा, भृंगी तू मेरा अपमान कर कर जा रहा है? माँ, मुझे पिता से मतलब है, आपसे नहीं। मैं केवल शंकर का भजन करता हूं और किसी का नहीं। मैं शिव का स्मरण करता हूं और किसी का नहीं। माता को क्रोध आया और माता क्रोध में आकर बोली, ए भृंगी, तो ऋषि है, एक संत होकर तूने नारी का अपमान करा है। ये श्रेष्ठता नहीं है तेरी। महाराज, शिव पुराण की कथा कहती है, शरीर को धक्का लगेगा चल जाएगा, पर मन को धक्का लगेगा तो जीवन नरक हो जाएगा। शरीर को धक्का लगे चलेगा, पर मन को धक्का नहीं लगना चाहिए। किसी के आपने कुछ कहा तो मन को धक्का ना लगे, शरीर को लगे चल जाए। एक दिया रखकर शरीर को धक्का लगा चल गया, किसी को धकेला चल गया, पर मन को नहीं धक्का लगना चाहिए। मन को धक्का लगा तो वो श्रेष्ठ नहीं है। जैसे शिव महापुराण की कथा स्पष्ट कहती है कि शंकर को सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर को क्या प्रिय है? शंकर को जितनी बेलपत्र प्रिय नहीं, शंकर को जितना जल प्रिय नहीं, शंकर को जितना भोग प्रिय नहीं, शंकर को जितनी वस्तुएं प्रिय नहीं, शंकर को उतना प्रिय है सत्य। क्या प्रिय है? सत्य। इसलिए कोई मरता है तो आखिरी में चिल्ला चिल्ला के ले जाते हैं, राम नाम। अरे जम के तो बोलो राम नाम, अच्छे से बोलो। अपन मरेंगे जब दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? बोलो राम नाम सत्य। शिव जी के धाम में लेकर जा रहे हैं तो सत्य बोलते हुए जा रहे हैं। भगवान शिव के पास और इतना सुंदर लिखा है महाराज गर्ग संहिता में, शिव महापुराण में, कि शंकर की कथा में मान लो किसी की कोई सामग्री अगर गिर भी जाए और वो आपको मिल गई और आप अपने घर पर लेकर चले गए, मात्र 3 महीने किसी की सामग्री शिव पुराण की आपके पास में पड़ी हो, भूल से भागवत में अगर गिरा ले जाओगे चल जाएगा। पर शंकर के, इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब पहले अदालत नहीं होती थी, पहले पंचायत नहीं होती थी, सीधे शंकर जी के मंदिर में ले जाते थे, उठा गंगा जल, कह दे तूने ऐसा नहीं करा, उठा गंगा जल। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर में जब गंगा जल उठाते थे तो शंकर को हाथ में उठा लिया, उसके बाद अगर मुख से झूठ कह दिया तो मरते समय ना गंगा जल मिलता था ना लकड़ी मिलती थी, व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता था। ये शिव महापुराण है, कोई साधारण पुराण नहीं है महाराज। यहां पर अगर आपकी चप्पल चली भी जाए ना, चिंता मत करना, जो ले गया ना 3 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि क्या कर रहा है। 3 महीने से ज्यादा नहीं लगता। शिव महापुराण के जितने उपाय हैं करने के बाद 3 महीना इंतजार करो, 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है। चाहे वो पशुपति व्रत हो, चाहे वो बटकेश्वर महादेव का पूजन हो, चाहे वो चंपेश्वर महादेव का पूजन हो, चाहे आप शंकर का जो उपाय कर रहे हो, 3 महीने इंतजार करिए, मात्र 3 महीने फल मिल जाएगा। आपने कल बेलपत्र खाई? कितने लोग हैं जिनको लाभ मिला? नहीं खाई कल, आपको मिली नहीं क्या? अच्छा, कम थी इसलिए नहीं मिली होगी हो। अब बर्फानी सेवा संस्थान है, थोड़े से कार्यकर्ता लोग लगे रहते हैं दिन भर काम में, हो सकता है नहीं लेकर आ पाए हो, पर जितनों को मिली हो, जिनने खाई हो, उसको शरीर में धीरे 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 बाबा आराम देना प्रारंभ कर देता है, सुख का भान हो। किसी की कोई वस्तु मिल भी जाए उसको दे दो, नहीं चाहिए,
अगर हम वस्तु ले भी जाएंगे तो कितने दिन चलेगी, और अगर हम बाबा शंकर का आशीर्वाद लेकर जाएंगे तो जिंदगी संवार देगा, जीवन। महाराज, भृंगी तूने ठीक नहीं करा, तू भेद कर रहा है शिव और सती में, शिव और पार्वती में तूने भेद करा। तू ऋषि है, तू संत है, तू साधु है, तू तपस्वी है, तू जोगी है, सन्यासी है, और उसके बाद भी तू देवताओं में भेद कर रहा है। तूने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। फिर वही बात आ गई, शरीर को धक्का लगेगा चल जाएगा, पर मन को नहीं लगना चाहिए। जब मन को धक्का लग गया ना तो जीवन नरक हो गया, मन को ना लगे। अब ये मन और शरीर दोनों अंतर है। शरीर मान लो पुरुष है तो मन स्त्री है। शरीर पुरुष है मान लो, अगर पुरुष को धक्का लग गया तो चल जाएगा, पर किसी स्त्री को धक्का लग गया तो फिर तो तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर तो वही जानता है। मान लो, इसलिए हमारे जितनी बसें चलती है, जितनी गाड़ियां चलती है, जितने रिक्शे वाले होते हैं, गाड़ी वाले होते हैं, ऑटो वाले होते हैं, वो स्त्रियों को विशेष सीट लगी रहती है। आपने देखा होगा बस में स्त्रियों के लिए विशेष सीट, ये महिलाओं की है। यहाँ बैठने की व्यवस्था भी महिलाओं के लिए अलग करी गई, पुरुषों के लिए अलग करी गई, ये महिलाओं के लिए। क्यों? क्योंकि इनको धक्का नहीं लगना चाहिए। क्योंकि जैसे स्त्रियां, मन का एक स्वभाव है कि मन को धक्का ना लगे, अगर इसको धक्का लग गया तो ये श्रेष्ठ नहीं रहेगा। हाँ, शरीर को लगा चल जाएगा, पर मन को ना लगे। पर पार्वती के मन को आज धक्का लग गया, और पार्वती जी के मन को जब धक्का लगा तो पार्वती ने उस समय पर खड़े होकर भृंगी ऋषि को देखकर श्राप दे दिया, रे भृंगी, तू ऋषि है, साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तुझे स्त्रियों से इतनी चिढ़ है तो तेरे शरीर में तेरी माता का जो भाग है वो निकल जाए। तेरे शरीर में जो माता का स्वरूप है वो निकल जाए। महाराज, शिव भैरव तंत्र साधना कहती है। हमारा हिंदू धर्म का विज्ञान कहता है, तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य के शरीर में जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां और पेशियां जो होती हैं, ये पिता की दी हुई होती है। किसकी दी हुई है? जम के बोलो, पिता की। अर्थात ये पिता का स्वरूप है। क्या क्या चीज? जम के बोलिए, अस्थियां और पेशियां, हड्डी और पेशियां, ये पिता की। और मनुष्य के शरीर में जो मांस और रक्त होता है, ये माता का होता है। ये किसका है? ये मांस किसका है? जम के बोलिए, माता का। रक्त किसका है? माता का। ये दो चीजें माता की है, और शरीर में ये दो चीजें पिता की है। तो पार्वती जी ने जब श्राप दिया, ए भृंगी, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो माता का भाग है वो निकल जा। अब ईमानदारी से कहना, जिसके शरीर में माता का भाग कौन कौन सा है? मांस और रक्त। अब शरीर में मांस और रक्त से तो पूरा शरीर का आनंद है। अब मालूम पड़े जैसे ही श्राप लगा, लगते ही भृंगी के पूरे शरीर की मांस और रक्त समाप्त हो गया, केवल हड्डी का ढांचा रह गया और भृंगी नीचे गिर गया, जमीन पर।
शिव जी की आंखें खुल गई, शंकर भगवान के नेत्र खुले और बाबा भोलेनाथ जी के जैसे ही नेत्र खुले तो बाबा भोलेनाथ जी ने देखा कि भृंगी को पार्वती ने श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, श्राप दिया, कोई बात नहीं है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। अगर श्राप दिया है तो कोई बात नहीं है महाराज। पर दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि जो भृंगी मेरा अनुमोदन करता है, जो भृंगी मेरा स्मरण करता है, जो भृंगी मेरा मंत्र जाप करता है, जो भृंगी मेरा नाम जाप करता है, आज उसको श्राप लग गया। दुख इस बात का है, भले कुछ भी हो पर मुझे तो प्रेम करता है ना। पार्वती को नहीं करा, इसने नहीं करा, पूजन नहीं करी, चलेगा, पर मेरा तो कर रहा है। शिव जी ने खड़े होकर कहा, भृंगी चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत करना। तेरे शरीर में से अगर मांस निकल गया, रक्त निकल गया, निकल जाने दे। तेरे चेहरे के मांस और रक्त को आज ये शंकर अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर तुझे, तेरे चेहरे को सिद्ध कर देता। देखिए, सबसे पहला अर्धनारीश्वर स्वरूप का अगर दर्शन किसी को हुआ था तो भृंगी ऋषि को हुआ था, भृंगी गण को हुआ था। ब्रह्मा जी को बाद में कराया भगवान शंकर ने, सबसे पहले तो भृंगी को करा दिया था, सबसे पहले भृंगी को। ब्रह्मा को तो बाद में कराया गया है, सबसे पहले। शिव ने भृंगी, मेरा ये आधा स्वरूप शिव का है तो आधा पार्वती का है। एक मनुष्य के शरीर में आधा भाग उसके पिता का है तो आधा माता का है। हड्डी और पेशियां अगर पिता की हैं तो मांस और रक्त माता का है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जो माता और पिता के अर्ध भाग से ना हुआ हो। आधा पिता का भाग है तो आधा माता का है। आंखों से जल बहने लगा भृंगी के। अब ऋषि ऋषि नहीं रहे। शंकर भगवान कहते हैं, भृंगी ऐसा स्वरूप धारण कर कर कहीं जाओगे तो लोग हंसेंगे, इसलिए अब तुम मेरे गण बन जाओगे, मेरे गण होगे। पर तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त नहीं है, इसलिए तुम चल नहीं पा रहे हो। शंकर भगवान और पार्वती जी ने दोनों ने मिलकर एक चरण भृंगी को और दे दिया। अब तुम्हारे 3 पांव हो गए। कितने पांव हो गए? जम के बोलो, 3। तुम्हारे 3 चरण होंगे, क्योंकि ये 2 चरण में से मांस और रक्त निकल चुका है तो चलने में तुम्हें दिक्कत होगी। एक चरण हम तुम्हें देते हैं, जिसके साथ में तुम चलोगे तो जीवन का सारा सुख पा जाओगे। भृंगी ऋषि ने कहा, प्रभु आपने चरण तो दे दिया पर सेवा नहीं दी। शंकर भगवान ने कहा, एक सेवा हम तुम्हें प्रदान करते हैं भृंगी। इस शंकर का जब दुनिया का कोई व्यक्ति अभिषेक करेगा, तुम्हारे 3 पांव हैं, तुम तीनों पांव से कलश हाथ में लेकर हमारे अभिषेक करते रहोगे। ये सेवा हम तुम्हें प्रदान करते, ये सेवा हम तुम्हें देते। अब बोलो, पूजन करी कि नहीं करी? सबने करी ना? शंकर भगवान के ऊपर जो जल का घड़ा रखाता है उसमें 4 पांव नहीं होते। शंकर भगवान पर जो जल का घड़ा रखा था उसमें 4 चरण नहीं होते। और दुनिया का अगर कोई व्यक्ति 4 चरण उसमें लगा भी देता है तो उसका बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा नरक जैसा हो जाता है। शिव महापुराण कहती है। शंकर के ऊपर जो कलश बनता है, मान लो अगर उसने चरण नहीं रखे, मान लो अगर चरण नहीं भी रखे, तो शंकर के ऊपर जो जलाधारी बनती है तो उसको बांधने में भी 3 ही चेन लगती है, 4 चेन नहीं लगा सकते, 4 जगह से नहीं बांध सकते।
आप उसको अगर शंकर के ऊपर मान लो घड़ा बांध भी दिया आपने, जलाधारी बांध भी दिए, तो उसमें 3 धागे से 3 जगह से ही बांधा जाता है, 4 जगह नहीं बांध सकते। और जिस मंदिर में 4 जगह से घड़े को बांधा जाता है उस मंदिर में सिद्धता नहीं रहती महाराज, रंगी का भाव समाप्त हो जाता। इसलिए हमारे ब्राह्मण, इस भूलोक के, इस भूमि के जो ब्राह्मण अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, और जलाधारी अगर ऊपर रखते हैं तो 3 पांव की रखते हैं, और जब पूजन कराते हैं ब्राह्मण तो उस जलाधारी का भी पूजन कराते हैं, जलाधारी का भी पूजन। और यहां तक मान लो 50 लोग अभिषेक करने के लिए बैठे हैं और 50 लोगों का हाथ का स्पर्श नहीं होता, तो जलाधारी में एक धागा बांध दिया जाता है जो 50 लोगों के हाथों में दे दिया जाता है, और अभिषेक एक जगह पर चलता रहता है। उसकी सिद्धता का भाव, उस जलाधारी का कोई साधारण महत्व नहीं होता महाराज, जो स्वयं भृंगी का एक स्वरूप है, स्वयं भृंगी का एक। शंकर भगवान को अगर कोई भोग लगता है तो सबसे पहले वो भृंगी ही देखता है कि ये भगवान को लगाने के लायक है कि नहीं है, वो भृंगी ही देख रहा है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 13। 6 लड़की हैं शंकर भगवान की महाराज, 5 और एक 6 भगवान शिव की बेटियों का जो स्मरण किया गया। 13 बच्चों में शंकर भगवान की 6 लड़कियां अगर विद्या का अध्ययन किसी के पास करी हैं तो भृंगी के पास करी। इन 6 बेटियों के नाम है जया, जम के बोलो, विषहरा, श्यामली बारी, 2 तली और देव। क्या नाम है? देव। एक बार 5 के नाम सुख दे जाता। एक बार फिर से बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, 2 तली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, और शंकर भगवान की एक लड़की और है, अशोक सुंदरी। शंकर भगवान के पूरा परिवार शंकर जी की जलाधारी में, शंकर जी के शिवलिंग के सम्मुख में होता है, संपूर्ण परिवार। पूरा परिवार शिव का है। इसलिए महाराज भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा सब गई। भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अर्ज हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, यो हो।
जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। ओ जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी। ओ कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। तो राधे होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। ओ जब से होश संभाला तब से हमने जाना, जब से होश संभाला तब से हमने जाना। तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गंवाना, तेरी भक्ति ना मिले जीवन व्यर्थ गंवाना। बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगाना, बिना तुम्हारे भोले बाबा दुनिया है बेगानी। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ सुन लो भोले बाबा
ये अरज हमारा सुन लो। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। हर भोले। दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया, दुनिया बनाने वाले सब तेरी ही माया। ओ सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया, सूरज चांद सितारे सब कुछ तूने बनाया। आशीर्वाद तुम्हारा भोले है वे संकट हारा, आशीर्वाद तुम्हारा भोले है वो संकट हारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले बाबा ये अरज हमारा। ओ भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा, भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। हर महादेव हर। भगवान शिव की कथा कह रही हो गर्धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव कहते हैं महाराज। करुणा सागर शंकर की कथा कहती है। शिव कैलाशी अविनाशी भगवान शिव हो गर्धानी की कथा करती है। भगवान शिव सबसे पहला अगर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया तो भृंगी को दिया।
शंकर भगवान। और कोई वो साधारण सा नहीं है। शंकर भगवान के सुंदर विग्रह में जलाधारी का जो स्वरूप है, जो जल नीचे गिर रहा है, शिव जी की पुत्रियों के रूप में नीचे गिरता है। महाराज शंकर की कथा कह रही है, चरित्र वर्णन कर रहा है। भगवान विष्णु स्वयं भगवान शंकर से कहते हैं कि आप कुछ ऐसा क्रम करो जिससे सृष्टि खंड आगे बढ़े। इस सृष्टि खंड का बढ़ना भी जरूरी है। जैसे कल कथा में अपन ने श्रवण करा था कि चंचुला देवी भगवान शंकर से निवेदन करती है कि आप जजमान बनो और कुछ ऐसा कर जाओ कि ये कथा चलती रहे और आनंद का अनुभव करा दे। शंकर गणा बने, पार्वती जी गौर बनी, गणगौर बनकर, ईश्वर जी गोरा जी बनकर, दोनों शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। और तुमरुका जी इस कथा को श्रवण कराते हैं। जिनका घोड़े का मुंह लगा हुआ और शरीर पूरा देवर्षि नारद जैसा, कभी नहीं कर सकता। तुमरुका जी के नाम का वो प्रबलता है महाराज, वो साधारण नाम नहीं। शंकर की कथा बाचने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं शंकर की कथा शिव ही बाचते हैं, शंकर ही सुनते हैं, शंकर ही कराते हैं। किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती, कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुमरुका जी भगवान शिव का आनंद पाने वाले, शंकर के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करने वाले, साधारण नहीं तुम। महाराज भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, क्या चाहते हो आप? भगवान विष्णु कहते हैं कि सृष्टि का वर्णन। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि की रचना तो मैं कर दूं, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इस जगत का पालनहार, जगत का संचार करने वाला, जगत का आनंद देने वाला कौन होगा, कौन हो सकता है? पूरी दुनिया में केवल एक ही है, विश्वनाथ, विश्व का नाथ, जो संपूर्ण विश्व का भी पालन करे, आनंद करे, सुख प्रदान करे और जीवन का सर्वाधिक आनंद प्रदान करता रहे, वो विश्वनाथ, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव। भगवान शिव ने कहा ठीक है, एक काम करो ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करिए, आप करो सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करी तो शिव जी से पूछा कि मैं सृष्टि तो रच दूंगा, पर कोई ऐसा आप बताओ कि मुझे रचना क्या है, मैं रचना करूं तो करूं क्या? शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर अपने अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन दिया। जो भृंगी को दिया था वो दर्शन ब्रह्मा को दिया, वही की वही दर्शन। जिस दर्शन के बल पर भृंगी भगवान शंकर के गण बने, वही दर्शन के बल पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर ने आधा शिव का स्वरूप और आधा पार्वती का स्वरूप का दर्शन दिया। अब ब्रह्मा जी से कहा कि सृष्टि रच दो, बस पुरुष और स्त्री बना दो।
अब शंकर भगवान ने तो कहा था कि आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना। ब्रह्मा जी को क्या मालूम था? उन्हें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर बना दिया, तो किन्नर ही किन्नर पैदा हो गए, चारों तरफ किन्नर। जहां देखो वहीं किन्नर ही किन्नर, किन्नर ही किन्नर नजर आते हैं हर जगह पर। जब किन्नर ही किन्नर नजर आए, आज भगवान शंकर से भगवान विष्णु ने कहा कि चलो प्रभु, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच दी होगी, अपन देखने चलते हैं। भगवान शंकर और भगवान विष्णु मृत्यु लोक पर जैसे देखने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ किन्नर ही किन्नर नजर आ रहा है। अब किन्नर नजर आ रहे तो बड़ा शंकर भगवान को लगा कि बड़ा आश्चर्य की बात है। भगवान विष्णु को हंसी आ गई और भगवान विष्णु ठाका लगाकर हंसे कि गजब कर दिया ब्रह्मदेव तुमने, ये काहे की सृष्टि की रचना करी तुमने, किन्नर ही किन्नर बना दिया। शंकर भगवान को बड़ा बुरा लगा, शिव जी के नेत्रों से जल बह निकला। शंकर भगवान ने कहा नारायण आपने अच्छा नहीं करा, ये ठीक नहीं है आपका, आप ये सृष्टि नहीं कर रहे। भगवान विष्णु ने पूछा मैंने किया क्या है, क्या कर दिया मैंने ऐसा? भगवान शंकर बोले ब्रह्मदेव जो सृष्टि की रचना करे हैं नारायण, आप उस पर हंसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो शरीर से दुर्बल है, शरीर से जो दुर्बल हो, कष्टप्रद हो, रोगीला हो, नेत्रों से विहीन हो, हाथों से विकलांग हो, पांवों से कष्ट में हो, वाणी से कष्ट में हो, श्रवण शक्ति से कष्ट में हो, शरीर से कष्ट में हो, ऐसे व्यक्ति को, निर्धन को, दरिद्रवान को देखकर, दुखी व्यक्ति को देखकर कभी हंसना नहीं। ना जाने वो कौन से कर्म का दंड भोग रहा है जो मृत्यु लोक में आकर पड़ा हुआ, पूर्व में किए हुए कर्म का भोग। और ऐसे व्यक्ति को देखकर अगर हम हंसते हैं तो एक जन्म हमको उसी के रूप में लेना पड़ता है। जिसके ऊपर हम हंसे हैं उसका फोटो खींच के रख लो, ऐसा ही जन्म हमको लेना है। उस जन्म को हमें पाना पड़ेगा, उस जन्म को हमें वापस धारण करना पड़ेगा। हे नारायण, हे भगवान विष्णु, शंकर जी कहते हैं आप किन्नरों को देखकर हंसे हो, इसलिए पृथ्वी पर जाकर आपको भी एक बार किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा, क्योंकि तुम हंसे हो। अरे जिसको भगवान ने अगर शरीर से बेकार बनाया, जिसको भगवान ने बुद्धि से बेकार बनाया, जिसको शरीर के किसी अंग से बेकार बनाया, तो भगवान कोई कर्म का भाग ही तो रहा होगा। हम तो बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भोगना है उसको, मान लो अगर वो भोग रहा है तो उसके कर्म से भोग रहा है। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गया। शिव जी आपको क्रोध आ गया? शंकर भगवान बोले क्रोध आने का कोई कारण नहीं है, पर केवल आपकी वाणी। हंसो, मुस्कुराओ, जिंदगी मिली है, प्रसन्न रहो, पर किसी के ऊपर नहीं हंसना, अपने आनंद मस्ती में रहो। हंसो, क्योंकि 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य की देही तो ऐसी है जिसमें मनुष्य मुस्कुराता है, हंसता है।
तुमने कभी हाथी को हंसते हुए देखा है? मछली को, चींटी को, झिंगुर को, मच्छर को, मक्खी को, जुए को कभी मुस्कुराते हुए देखा? अरे बोलो तो, इल्ली को? नहीं। मनुष्य की देह मिली है तो केवल एक मानव ही ऐसा है जो मुस्कुराता है, हंसता है। जो घर में रहने के बाद भी नहीं मुस्कुराए, समझ लेना जुआ है, इल्ली है, कीट है, पतंगा है, क्योंकि ये मुस्कुराता ही नहीं है। व्यक्ति को देखकर पहचान में आ जाता है कि इसकी अगली जन्म कौन सा था। तुम भी देख लो, समझ में आ जाएगा तुमको। बिल्कुल एकदम गुमशुदा तलाश के अंदर की तरफ भगोने जैसा मुंह लेके बैठी रहे, समझ लेना। समझ गए? अगले जमाने में मछली थी, मुंह जब खोलती थी जब कुछ खाना होता था, ऐसी बैठी मछली, जिसकी प्रसन्नता ही नहीं है। ये जब देखो, जब कई लोगों की आदत थी मंदिर में जाकर भी सबसे पहले अपने दुखड़े को रोएगी, भगवान बड़ी दुखी हो, भोलेनाथ। शंकर जी भी मन में सोचेंगे आ गई दुखड़ा बाई, तुरंत भग गए, मंदिर छोड़ के चले गए। तो कई माताएं कहती है आज मंदिर में रौनक नहीं दिख रही, तो शंकर भगवान मन में सोचे शंकर जी नहीं है तो रौनक काय को होगी, देख ले जा। तो क्या मंदिर में रौनक नहीं दिख रही? भगवान शंकर सोचे हम है ही नहीं तो रौनक कहाँ से आएगी? हम तो कहे ये आती और हम चले जाते, क्योंकि आएगी और रोएगी। एक ही बात के केवल दुख है। अरे कभी प्रसन्न चित्त में भी रहा करो, भगवान के सामने जाओ अलमस्त होकर, बड़ी प्रसन्नता में, बड़े आनंद में, कथा भागवत सत्संग में हमेशा प्रसन्न भाव में जाओ, वो देगा। उस अपने चेहरे की प्रसन्नता कम नहीं होना चाहिए। और मरने के बाद मुस्कुरा उससे अच्छा है जिंदे जी मुस्कुरा। मरने के बाद तो जो फोटो टंगते हैं ना, उसमें मुस्कुराता हुआ ही फोटो मिलेगा। तुम देखना कभी किसी का भी फोटो, तुम किसी के घर में जाकर देखना जो मर गए उनका, कभी किसी का रोता हुआ देखा है? अरे बोलो तो रे, देखा किसी का फोटो? जितों के घर में फोटो टंगे होंगे ना मरे हुए व्यक्ति के, मुस्कुराते हुए ऐसे बढ़िया पल्लू मल्लू में मुस्कुराते हुए दिखेगा। कभी रोता हुआ दिखा हो तो बता। तो मरने के बाद मुस्कुरा, उससे अच्छा है। अरे बोलो तो, जीते जी मुस्कुरा। जीते जी गुलाब जामुन खाओ, खीर खाओ, रबड़ी खाओ, पूड़ी खाओ। मरने के बाद तो घी और शक्कर मिलेगा, वो भी कंडे पर, और कुछ नहीं मिलने वाला। सब लोग मिलके गुलाब जामुन, खीर सब खाएंगे और तुम्हारे लिए घी और शक्कर छोड़ेंगे। और फोटो पे एक माला टांग के बैठ जाएंगे सामने, दादाजी खा लो। दादाजी ऊपर से सोचेगा हमको कुछ नहीं खिलाया, पूरी गुलाब जामुन सब खाए जा रहे हैं। मन में आएगा कहाँ मतलब? जीते जी भजन करो, जीते जी स्मरण करो, जीते जी नाम जाप करो, जीते जी स्मरण, चित्तवृत्ति, दान, पुण्य, स्मरण जो करना है जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं जी कि क्या होगा। किसने देखा? और तुम्हारे मोहल्ले में से कहीं की चली गई और वापिस आके बता गई हो तो बात दूसरी है। हो सकता है 2 सवालों को मालूम हो, ऊपर से आके बता गए हो कि भैया ऊपर तो तुमने जो करा भजन कीर्तन वही काम है। तो यह शास्त्र कह रहा है, बस हम तो शास्त्र की बात करें। शास्त्रों में लिखा है कि भजन करोगे, स्मरण करोगे, नाम जाप करोगे, नाम कीर्तन करोगे तो भगवान का चरणारविंद रस तत्व प्राप्त होगा। और जीते जी जो करोगे वो आपको मरने के बाद प्राप्त होगा। ये गरुड़ पुराण कहती है। जो आपने किया वो आपको मिला। अब तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु बने कब बने? कृष्ण अवतार में, जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने जा रहा है। तब उस युद्ध की देवी चंडी प्रकट हो गई और चंडी ने प्रकट होकर कहा, चंडी प्रकट होकर बोली, कौरव और पांडव तुम कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे हो। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर तुम युद्ध करने आए हो। कौरव और पांडव अपने अपने परिवार में से एक एक व्यक्ति की बलि पहले तुमको देना होगी, इसके बाद तुम युद्ध करोगे। कौरव तो खुश हो गए, हम 100 भाई, एक आध मर भी गया तो 99 बचेंगे। पांडव में तो 5, एक मर गया तो 4 ही बचे। अब ये बलि किसकी देंगे?
पांडवों की नींद उड़ गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन इधर आ। जी प्रभु। बोलिए स्वामी, क्या बात है? भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन याद कर, जब तू द्रौपदी को लेकर आया था तो तूने माता कुंती से आकर कहा था, मां देख क्या लेकर आया हूं, और माता कुंती ने कहा कि पांचों बांट लो। तो द्रौपदी से तूने जाकर कहा था कि तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगा। द्रौपदी ने स्वीकार किया था, मैं बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, एक शर्त, एक पति के साथ में 1 वर्ष तक रहूंगी, और मेरे पति के कमरे में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है तो मेरे को भी 5 पतियों की पत्नी बनना मंजूर है। अर्जुन, एक बार द्रौपदी भीम के कमरे में थी और किसी ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया। ब्राह्मण का बच्चा आकर तेरे सामने निवेदन करने लगा, तो गांडीव ढूंढने के लिए भीम के कमरे में चला गया। भीम के कमरे में गया, गांडीव लाया, शेर को मारकर ब्राह्मण के बच्चे को तूने बचा लिया। पर द्रौपदी ने तेरे हाथ जोड़कर कहा था कि स्वामी अब तुम्हें 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। अर्जुन, तू 5 साल के लिए बन गया, वहां पर तूने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह कर लिया। तेरा एक बेटा हो गया जिसका नाम था आरावन। अर्जुन, युद्ध के मैदान में पांडवों का बलि चढ़ना है तो वो आरावन तेरा ही पुत्र है, उसको ला, उसकी बलि चढ़ाएंगे। ये तो तेरा ही, तुम 5 को नहीं मरने दूंगा, उसको लिया। अर्जुन गए और अर्जुन जाकर आरावन को लेकर आए। आरावन, चलो युद्ध करना है, चलिए। आरावन को लाए तो आरावन ने कृष्ण से सामने आकर कहा, प्रभु दादा मैं युद्ध करने को तैयार हूं, एक एक कौरव को छाट छाट कर मारूंगा, आप चिंता मत करना। भगवान कृष्ण ने कहा, आरावन तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, हमें तो तुम्हारी बलि चढ़वाना है। आरावन कहते हैं, हे कृष्ण, हे ठाकुर, आप मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं, मैं पिता के लिए अपनी बलि देने को तैयार हूं, पर शर्त एक ही है। मैंने अपनी माता के मुख से, नागों की कन्या उलूपी के मुख से सुना था कि कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना तो उसको पिंड लगता है, ना उसका तर्पण होता है, ना श्राद्ध में कराया गया भोजन उस जीव को प्राप्त होता है। मेरा निवेदन इतना है, मैं कुंवारा अगर मर गया तो ना तो मुझे पिंड मिलेगा, ना मेरा तर्पण होगा, ना मेरी तिलांजलि होगी, ना मुझे गया का श्राद्ध होगा, ना श्राद्ध पक्ष में भोजन मिलेगा। फिर मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर जाओ, पांडव जाओ, इस आरावन के लिए एक लड़की ढूंढो, शादी करना है आज की आज, कल क्योंकि इसकी बलि चढ़ना है। कोई लड़की नहीं मिली, ढूंढ ढूंढ के थक गए। भगवान कृष्ण को लगा क्या होगा, कन्हैया को याद आ गया, शंकर भगवान ने कहा था कि मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण को वो शब्द याद आया और आधी रात को भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप ले लिया, आरावन के साथ शादी कर ली। भगवान कृष्ण ने शादी कर ली और आरावन के साथ में विवाह करा। दूसरे दिन बलि चढ़ गई उस आरावन की। भगवान फूट फूट कर रोने लगे, नैनों से जल बह रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत पितरों को तारती है। शिव महापुराण की कथा, जो कुंवारी अवस्था में गर्भ में 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना कुंवारा अधोगति में जो मर गया, ये शिव महापुराण उन कुंवारों को भी तार देती है, उन कुंवारों को। शिव महापुराण की रुद्र संहिता कहती है, महाराज कोई नारी शंकर की शिव महापुराण की कथा को 7 दिन तक लगातार श्रवण करती है तो उसके, भागवत तो कहती है 7 पीढ़ी। कभी आप उज्जैन में जाएं तो ऋण मुक्तेश्वर के मंदिर में जाकर दर्शन करना, वहां लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाली नारी के मायका और ससुराल के 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी तर जाती है, जो कुंवारी अवस्था में